हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे फ्री की। तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि सरकार मुफ्त में कुछ सुविधाएं गरीब जनता को देकर उन पे एहसान कर रही है और इसकी वजह से घाटा आ रहा है सरकारों को और इसी की वजह से कर्जे में जा रहा है देश या राज्य। दिल्ली और पंजाब के बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी है कि दिल्ली और पंजाब घाटे में जा रहे हैं उनके बजट। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरा देश घाटे में जा रहा है, पूरे देश पे कर्ज है। देश के हर व्यक्ति पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज आज की डेट में है मोदी सरकार के आने के बाद। तो इतना कर्ज हो चुका है देश पे कि देश का हर नागरिक कर्जदार है आज की डेट में। तो सिर्फ ये दिल्ली और पंजाब के बारे में नहीं है कि घाटे में जा रहा है इनका बजट। तो हमारा पूरा देश घाटे में जा रहा है। बड़े बड़े दावे सरकार ने पहले किए थे और ये झूठ बोल के सरकार में आई थी भाजपा कि घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस ने घोटाले किए हैं। तो भाई कौन से कांग्रेसी पे घोटाला साबित करके उसको जेल में डाल दिया आपने। सबको तो झूठे केस बना बना के ये जेल में डाल रहे हैं। और फिर चलो मैं तो आप ही लोगों की बात बड़ी करती हूँ कि चलो ठीक है उन्होंने घोटाले किए तो डालो ना सोनिया गांधी को जेल में, डालो राहुल गांधी को जेल में, क्यों नहीं जेल में डाला हुआ है। और संसद सदस्यता राहुल गांधी की इन्होंने झूठ बोल के छीन ली थी, वो इनको बहाल करनी पड़ी आदेश पे कोर्ट के। तो झूठ फैला रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर अब फ्री की सुविधाओं से भी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन ये खुद ही फ्री का राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। हमारे देश की आधी से ज़्यादा जो आबादी है उसको इन्होंने फ्री के राशन की लत लगा दी है। तो बंद करना चाहिए ना, ये जो जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। ये तो आज़ादी से चला आ रहा है और फ्री का राशन ये तो आज़ादी के टाइम से हमारे यहाँ राशनिंग हो रही है चीज़ों की। मिट्टी के तेल की होती थी जब हम छोटे थे, चीनी की होती थी, सीमेंट की होती थी, राशन की होती थी। ये आज से तो नहीं हो रहा है, ये मोदी सरकार तो नहीं कर रही है सिर्फ, है ना। तो फ्री की ज़रूरत आपको हमें नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जिन्हें इन मतलब सुविधाओं की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना रखी गई है हमारे संविधान में। और इसीलिए ये सब सरकार को देना ही पड़ता है, सबको देना पड़ता है। और अब तो हमारा देश बड़ा समर्थ है, ऐसा कह रहे हैं मोदी जी के आने के बाद तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। फिर किस बात का रोना रो रहे हो भाई तुम। फिर क्यों देश कर्जदार हो गया, फिर क्यों देश में इतना कर्ज हो गया कि हर व्यक्ति 1.5 लाख रुपए का लगभग कर्जदार है आज की डेट में, है ना। और नेहरू के टाइम से तो जब देश आज़ाद हुआ था तब से ये सुविधाएं फ्री की राशनिंग चली आ रही है, जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, गरीब देश थे हम। अब तो फिर भी विकासशील देशों में है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद हमें विकासशील देशों की लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। अब आप लोग वही चैनल देखते हैं, वही खबरें देखते हैं जो बिके हुए चैनल दिखाते हैं। तो अब इसमें तो किसकी गलती है। अब देख लीजिए, आपके पास सही सूचनाएं आ ही नहीं रही हैं। आप वही जान रहे हैं जो सरकार आपको बता रही है और आप उसी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप पता भी नहीं लगाने का कष्ट करते हैं हम लोग कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं अपनी बात कहूँ पर्सनली तो मैं किसी भी दल को सपोर्ट नहीं करती हूँ। जब मुझे लगा था कि कांग्रेस घोटाले कर रही है तो हमने भाजपा को सपोर्ट किया था। आज हमें लग रहा है कि भाजपा गलत कर रही है, तो आज हम देखेंगे कि किसे सपोर्ट करें हम। तो किसी भी नागरिक को किसी भी दल का पिछलग्गू नहीं बन जाना चाहिए। हाथ जोड़ के नेताओं के पीछे पीछे नहीं चल देना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से नेता हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं, जनता के सर पे। और इसीलिए जनता फिर तालियां थालियां बजाती है, फिर अपने ही पैसे के लिए लाइनों में लग जाती है, लोग लाइनों में मर जाते हैं। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मजाक उड़ाता है कि घर में शादी है पैसा नहीं है, घर में बीमारी है पैसा नहीं है। ये शर्म की बात है जिसे वो बड़े गर्व से बताते हैं। हम आपने देखा किसी बड़े नेता को लाइनों में लगे हुए? नहीं। क्यों नहीं लगे वो लोग? क्या आम जनता के पास ही काला धन था जो निकल गया नोटबंदी में? और इसके बारे में आप पता करिए नोटबंदी कितना बड़ा घोटाला है, आपको पता चल जाएगा। मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो
मुझे किसी दल से परहेज नहीं है और किसी दल को आंखें मूंद कर मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी भी दल की मैं क्या कहूँ कि पिछलग्गू नहीं हूँ। पिछलग्गू ही सही शब्द मुझे लगता है, क्योंकि ठीक है आज हम किसी दल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को हमें उस दल की नीतियाँ अच्छी ना लगें तो हम किसी और दल को सपोर्ट करें। और यही है अच्छा नागरिक होना, यही है राजनीतिक रूप से परिपक्व होना, यही है कि आज हम किसी दल को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, किसी भी पार्टी को आज की डेट में हम सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कल उनकी नीतियाँ गलत हो जाएं तो हम उन्हें ना सपोर्ट करें, किसी अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करें जो किसी दूसरे दल का है। यही है एक अच्छा नागरिक होना, कि आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन उसके बाद आप आँख मूंद के उनके ऐसे सपोर्टर ना बन जाएं जिनके लिए आप भी झूठ बोल रहे हैं, जिनके लिए आपको भी झूठ बोलना पड़े। उनकी गलत सही सब बातों को हाँ जी करते जाना, ये अच्छा नागरिक होना नहीं है। तो ख़ास तौर से मैं आजकल के युवाओं को तो संबोधित करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि बच्चों प्लीज़ आप लोग अपनी आंखें खोल कर रखिए। आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन पता करिए कि कोई दल क्या कर रहा है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कभी लगाई थी? इंदिरा गांधी ने कभी के बारे में कभी कहा जाता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ क्या वो भी मतलब इंदिरा इंडिया है, इंडिया इंदिरा है। तो वही चीज़ आज की डेट में हो रही है, मोदी इंडिया है, इंडिया मोदी है। मतलब वो तब गलत था, जो इंदिरा गांधी ने किया वो गलत था। हालांकि इमरजेंसी भी एक विशेष परिस्थिति में लगाई गई थी, पर वो गलत था, कोई और तरीका ढूंढना चाहिए था। वो गलत था, उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही हमने किया कभी। तो अब ऐसे ही अगर किसी भी सरकार की नीतियाँ गलत लगेगी तो सही व्यक्ति उसको बोलेगा कि ये गलत है। और पर्सनल दुश्मनी तो किसी से होती नहीं है जनता की, कि वो मुसीबतें मोल ले और बिना बात के मतलब नेताओं से मतलब दुश्मनी मोल ले। तो अच्छा नागरिक बनिए, जानिए सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, और विपक्ष से सिर्फ ये सोच के नफ़रत ना करिए कि वो विपक्ष है ना। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकारें जनता के विरोध में ही काम करेंगी। थैंक यू, मिलते हैं।